Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th and the chapter is 6th chapter of your English grammar book and the topic is the correct use of determiners. Okay, so you can see the book here, the correct use of determiners, and we have already read some determiners and now we are going to read some new determiners. Okay, so you can see here plenty of, a lot of, a great deal of, a long way of. Okay, there is very strong tendency in modern English to use the shorter form in negative and questions. ठीक है, हम क्या होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में एक टेंडेंसी है हमारी कि हम इनको शॉर्टर फॉर्म यूज़ करते हैं निगेटिव एंड क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, अब देखिए कैसे डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस द यूज ऑफ सच फ्रेजेस लाइक प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मच एंड मेनी. ठीक है, इन मच एंड मेनी की जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं. ही डज़ नॉट हैव मच टाइम, यहाँ हमने मच को यूज़ किया है. ठीक, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि अफर्मेटिव में, इन सिंपल अफर्मेटिव, तो यहाँ पे हमने किसको यूज़ किया, मच को, सेंटेंस. अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव में, नेगेटिव में किस तरीके से मच को यूज़ किया गया. अफर्मेटिव में ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ अफर्मेटिव में हमने ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, ही हैज़ मच टाइम. अगर इस तरीके से अफर्मेटिव में मच टाइम अगर लगाएंगे तो ये अनकॉमन फील हो रहा है. ठीक है, अब नीचे के सेंटेंस में देखेंगे तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट लगेगा आपको. ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, ही हैज़ मच टाइम थोड़ा अनकॉमन है. ही डज़ नॉट हैव मेनी फ्रेंड, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स. तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो आप मेनी की जगह पे यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं. तो आपको ये टाइम एक तरीके से तो ये फील होता है कि ये जो ए लॉट ऑफ है वो आप अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है, काउंटेबल के भी साथ आ सकता है. तो यहाँ पे आपने ये देखने के बाद आपको फील हो रहा है कि ये अनकॉमन है. ठीक है, अगर इसके जगह पे आपने मेनी लगा रखा है इन अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, ऑल दो ग्रामेटिकली करेक्ट, ये सब ग्रामेटिकली तो करेक्ट है. सच यूजेस आर नॉट फाउंड इन मॉडर्न इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश में ये यूजेस नहीं पाए जाते हैं. सम अदर फॉर्म टू बी केप्ट इन माइंड आर. अब देखिए इसमें कुछ नेगेटिव एंड क्वेश्चंस हैं. नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में किसको यूज़ करते हैं, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में किसको यूज़. इन नेगेटिव यू कैन यूज़ फॉर, ओके, इन प्लेस ऑफ लॉन्ग वे, एंड इन अफर्मेटिव यू कैन यूज़ ए लॉन्ग वे इन प्लेस ऑफ फार. तो यहाँ पे ये सब फॉर ऑफ ए लॉन्ग वे ऑफ, फॉर अवे ए लॉन्ग वे अवे, फॉर बैक ए लॉन्ग वे बैक, फॉर बिहाइंड ए लॉन्ग वे बिहाइंड. तो इनको अफर्मेटिव में एंड देन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज़ करना है, किस टर्म को, ये आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं. ठीक, अब आगे हम देखते हैं द करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल. ए एन आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स. तो अगर हम देखिए आर्टिकल्स जो हैं हमारे वो भी डिटर्मिनर्स हैं. ठीक है, तो इनको क्या हम बोलते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है, इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स भी बोल सकते. दिस इज़ नोन एज द डेफिनिट आर्टिकल, द इज़ नोन इज़ डेफिनिट आर्टिकल. तो ए एन हो गए हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द हो गया डेफिनिट आर्टिकल. एज ए जनरल रूल ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुड हैव एन आर्टिकल. जनरल रूल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुड हैव एन आर्टिकल. ठीक है, बिफोर इट, मतलब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपको एक आर्टिकल यूज़ करना है. राहुल हैज़ ए हैन. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपने इसके पीछे आगे ए रख दिया, तो ए आर्टिकल रख दिया. यहाँ पे ये इनडेफिनिट वे में यूज़ हुआ है. ए हैन, कौन सा हैन है ये नहीं पता है. राहुल हैज़ हैन, तो ये उतना क्लियर नहीं हो रहा, तो ये सेंटेंस गलत है. ठीक है, ए हैन होना चाहिए. तो ए ये क्या कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि हाँ उसके पास एक ही हैन है. ठीक है, द हैन गिव्स एन एग डेली. तो ठीक है, यहाँ पे देखिए द हैन, ठीक है, और एन एग, तो यहाँ पे हैन गिव्स एग डेली, तो ये इनकरेक्ट होगा. करेक्ट ये होगा द हैन, मतलब कोई भी अगर हैन के बारे में देखा जाए, किसी भी मुर्गी के बारे में आप बात करेंगे तो गिव्स एन एग डेली, तो एक एग वो डेली देती हैं. तो मतलब एक ये डिटरमाइन किया गया है, इसे डेफिनेट किया गया है हैन को कि ऐसा नेचर है उसका कि एक कोई मुर्गी है वो
एक अंडे रोज़ देती है। तो किस तरीके से देखिए, एग भी यहाँ पे नाउन है, हैन भी यहाँ पे नाउन है, हैन के पहले यहाँ पे दा लगाया गया क्योंकि ये एक हैन को डेफिनेट करना चाहता है। और एक एग वो देती है कॉमन, उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब किस एग की बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, वी यूज़ अ बिफोर। कॉन्सोनेंट में देखिए कब कब ए का यूज़ होता है, ए बॉय, ए वूमेन, ए यार्ड, ए हाउस, ए होल एट्सेट्रा। यू साउंड एज यू, देख रहे हैं ना, ए यूनिवर्सिटी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वोवल के इससे जो निकलते हैं साउंड उनको हम वोवल बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं यू से स्टार्ट हो रहा है, बट फिर भी इनके आगे हम ए पुट कर रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं। ए यूनिकॉर्न, ए यूजफुल थिंग, ए यूरोपियन, ठीक है। तो इनके पीछे हम ए क्यों लगा रहे हैं, यहाँ तो हमें ए एन लगाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि इसकी साउंड यू से स्टार्ट हो रही है, यू, ठीक है। तो यू का जो इसमें साउंड स्टार्ट हो रहा है वो नहीं सही है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है ये यू, ठीक है। जनरली यू का जो साउंड होता है वो, बट यू, तो इसमें डिफरेंसेस देखिएगा यू एंड यू में। ओ साउंड एज वो, ठीक है। अब ओ का साउंड कैसे है, वो टाइप के, तो उनमें भी नहीं। ₹1 रुपी नोट, ओ से भी वोवल स्टार्ट होता है तो इसके पहले भी एन रहना चाहिए, बट इसमें ए आ रहा है। तो ए के पीछे क्या रीज़न है, ए 1 रुपी नोट, ए वन आइड मैन, सच अ वन, ठीक है। तो इसमें ए क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें डब्ल्यू का साउंड नहीं आ रहा, वू का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसके पहले ए लिख रहे हैं। और ये जानते हैं नाउन है, तो नाउन को हमें अगर डिटरमाइन करना है तो उसके पहले हम ए को यूज़ कर रहे हैं। ये आर्टिकल इस तरीके से नाउन के पहले यूज़ होते हैं। वी यूज़ एन बिफोर, ठीक है। एन को भी हम एक ही तरह के यूज़ करते हैं किसी भी नाउन के पहले। एन एस, एन एनमी, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला एट्सेट्रा। ए कॉन्सोनेंट साउंडेड लाइक ए वॉवल। कॉन्सोनेंट कभी कभी होते हैं कुछ जो साउंड करते हैं लाइक ए वॉवल, लाइक एन एफ एम। अब देखिए ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होते थे उसके पहले हम क्या लगाते थे, एन लगाते थे। लेकिन आपने देखा कहीं कहीं पे आपको यू से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके पहले भी आपने किससे लगाया, आप देख रहे हैं ना साउंड, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यू से स्टार्ट होने के बाद भी आप ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं। ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं जो कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट होते हैं, बस उसमें वॉवल का साउंड पाया जाता है। तो जब वॉवल का साउंड पाया जाएगा तो वर्ड भले ही कॉन्सोनेंट साउंड के हों, बट वॉवल का साउंड अगर आप उसमें पाते हैं तो उसके पहले आप एन लगाएंगे, जैसे आप वॉवल के पहले एन लगाते हैं, ठीक है। एन एफ एम, एन एम ए, देखिए एन एफ एम, तो जिसमें ए का साउंड आ रहा है ना, एफ 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 एम, तो एफ में ए का जो साउंड आया उसी की वजह से हम इसके पहले एन लगाते हैं। एन एम ए, ठीक है। तो एन एम ए, तो ए का साउंड आ रहा है ना, एम ए, तो ए के साउंड की वजह से एन लगाते हैं। एन सी सी, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे एन लगाते हैं। अ साइलेंट यच, कहीं कहीं पे एच भी हमारा साइलेंट होता है तो वहाँ पे भी एन लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ओ से स्टार्ट हो रही है। एन आवर, जनरली इसे लोग एच को साउंड ले लेते हैं कभी, बट इसमें एच का साउंड नहीं है, साइलेंट है, ठीक है। एन ऑनर, ठीक है। तो ओ का साउंड अगर आ रहा है तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं कि एन ऑनर, एन आवरली बस सर्विस, एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक। तो आप जनरली आइडिया लगा सकते हैं कि वॉवल का साउंड यहाँ पे ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी है कि वॉवल, ये जो वर्ड है हमारा वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, बस हमें साउंड को पे फोकस करना है। देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ आर्टिकल लगा देते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, लेट अस गो टू द क्लब। अब कब हम द यूज़ करते हैं, स्पीक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर जगह की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की बात करते हैं, कोई ऐसा पर्सन होता है कि जिसके बारे में आप जानते होते हैं, अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी थिंग के बारे में, किसी वस्तु के बारे में अगर आप जानते हैं तो उनके पीछे पहले द का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। लेट अस गो टू द क्लब, तो लेट अस गो टू द क्लब, तो अब ये ऐसे क्लब की बात कर रहे हैं जिसे द करके इन्होंने डेफिनेट कर दिया। तो द क्लब, इट मीन्स ये जानते हैं कि किस क्लब के बारे में जाने की बात कर रहे हैं। अभी ये बोलते हैं लेट अस गो टू ए क्लब, तो नहीं, ये डेफिनेट नहीं होता कि किस क्लब में, ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि किस क्लब में, ये जानते हैं, इसी के लिए इन्होंने द क्लब लगाया, ठीक है। द बुक यू गेव मी इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है। अब जो बुक आपने मुझे दिया है वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक। तो यहाँ पे आप इससे क्लियर हो सकते हैं
कि द बुक, अब ये दोनों तो जानते हैं ना कि कौन सी बुक दिया गया है, तो उसके लिए इसने द बुक अब बताया होता अ बुक, तो अ बुक अगर बोले होते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती इसमें कि किस बुक की बात कर रहे हैं। डू यू नो द मैन हु इज़ स्टैंडिंग देयर, अब इस मैन की बात हो रही जो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, कहाँ पे खड़ा है, तो आप देख रहे हैं ना कि हु इज़ स्टैंडिंग देयर, अब कोई आदमी खड़ा है, ये उस बारे में बात हो रही, तो इसी के लिए द का मतलब क्या है, यहाँ द का मतलब ये है कि हु इज़ स्टैंडिंग देयर। अब इसे ऐसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं, डू यू नो हु इज़ स्टैंडिंग देयर, तो अगर इसको बताने के लिए आपने यहाँ पे द लगाया कि जो आदमी खड़ा है, ठीक है, वो कौन है आप जानते हैं, तो इस तरीके से द लगा के हमने डेफिनेट किया, हमने बताने की कोशिश ये की कि वो आदमी जो वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं, इसी के लिए हमने इसे द लगाया, ठीक। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज़ मीन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, कभी कभी हम सिंगुलर नाउन लगा के पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द रोज़ इज़ ए लवली फ्लावर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, अगर रोज़ के एक हम फीचर के बारे में बताना चाहते हैं, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, उसके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब रोज़ के क्वालिटी के बारे में हम बताना चाहते हैं, तो रोज़ जितने भी रोजेज़ होंगे सब में सेम क्वालिटी होगी, तो एक क्वालिटी ये है कि द रोज़ इज़ ए लवली फ्लावर, तो सारे रोजेज़ लवली फ्लावर हैं, तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। अगर इस क्वालिटी को आपने द से इंडिकेट कर दिया तो ये द से डेफिनेट कर दिया कि हाँ ये रोजेज़ की क्वालिटी है कि वो लवली फ्लावर है, तो इसी के लिए सिंगुलर है रोज़, उसके बाद आपने द लगा दिया, तो द लगाने से क्या हो गया, पूरे ये क्लास को, सभी रोजेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, अब जितने भी टाइगर्स हैं सब हमारे नेशनल एनिमल है, तो द लगा के टाइगर के सभी क्लास को हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। बिफोर द नेम ऑफ थिंग दैट आर यूनिक, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे द सन, द मून, द स्काई, आप जानते हैं ये सारे एक ही चीज़ हैं, दो तो हैं ही नहीं, तो इनको डेफिनेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आप जनरली इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, कि किसकी बात हो रही, सन की बात हुई तो वही सन है, एक ही सन है, द मून की बात हुई तो एक ही मून है, तो ऐसे चीज़ों में आप द का यूज़ करके उसे डेफिनेट कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मून, ठीक है, किस मून, मतलब वही मून। अब इसके बाद देखिए, बिफोर नेम ऑफ थिंग्स दैट आर ओके एंड विद द नेम ऑफ बुक, रिवर, सीज, ओशन, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, गल्फ, माउंटेन रेंजेस। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ द गीता, द वेदास, द बाइबल, द रामायणा, अब ये सब देखिए, ये सब सारी चीज़ें तो यूनिक ही हैं। अब गीता एक से ज़्यादा है नहीं, वेदास भी आप देख रहे हैं ना कि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी लोग जानते हैं, बाइबल के बारे में, रामायणा के बारे में, तो इनके पहले हमने द लगा के डेफिनेट किया, ठीक है, द रामायणा, द गंगा, द यमुना, तो ये भी कुछ हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, तो इनके पहले द का यूजेस किया जाए। बिफोर सुपरलेटिव, अब कभी सुपरलेटिव डिग्री के जब भी आप बेस्ट, देखिए यहाँ पे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, उसके पहले हमने द आर्टिकल लगाया, इससे हमने क्या किया, इसे डेफिनेट कर दिया, द बेस्ट बॉय, मतलब ये हमारे क्लास का बेस्ट बॉय है, तो सुपरलेटिव के पहले द का यूजेस होता है। विच इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो बिगेस्ट भी यहाँ सुपरलेटिव है, उसके पहले हमने द का यूज़ किया। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, कभी कभी हमारा नाउन अंडरस्टूड होता है, जिनके बारे में हम जानते होते हैं, जान रहे होते हैं, उसके पहले द लगा के हम डेफिनेट करते हैं। द गिल्टी विल बी पनिश्ड, मतलब जो गिल्टी, अगर आप कहीं पे दोषी पाए जाते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे द लगा के हमने इसे डेफिनेट कर दिया कि हाँ अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आप पनिश किए जाएंगे। द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर, जो रिच हैं वो किसके लिए हैं, पुअर, द रिच शुड बी काइंड, रिच को क्या होना चाहिए, पुअर के लिए काइंड हार्टेड होना चाहिए, ठीक है, काइंड, दयालु होना चाहिए। तो यहाँ पे द रिच मतलब एक पूरे क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिच के पूरे क्लास को, सभी जितने भी अमीर लोग हैं उनको गरीबों पे दया करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप जान गए कि ना किस तरीके से आप किसी नाउन को अगर समझ रहे हैं तो उसको इंडिकेट कर देंगे कि आप लोगों के बारे में, अगर किसी के बारे में आप और आपसे बात करने वाले की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप द करके डेफिनेट करके कोई भी नाउन को इंडिकेट कर सकते हैं। विद एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल क्लास, देखिए पीछे भी आपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल क्लास के लिए बोला, यहाँ भी द काउ, द पीपल शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो यहाँ पे काउ भी फिक्स हो गया, पीपल भी हो गया। वी कैन यूज़ ए एन इन द सेंस ऑफ वन, वेट अ मिनट,
एक के भी सेंस में हम ए का यूज़ करते हैं। 12 इंचज़ मेक ए फुट, तो यहाँ 1 फुट के लिए भी हमने ए का यूज़ किया। आई हैव ए पेन, एक पेन के लिए भी हमने ए का यूज़ किया। इंक पॉट, इन द सेंस ऑफ सर्टन, कभी होता है ना इन द सेंस ऑफ ए सर्टन। आई मेट एन ओल्ड वोमेन इन द स्ट्रीट, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सर्टन करना होता, फिक्स करना हो। देयर वॉज ए बैगर एट द डोर, हाँ वहाँ पे कोई बैगर था, तो ऐसे सेंस में भी हम इसका यूज़ कर देते हैं। ठीक, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर नाउन यूज इन इट वाइडेस्ट सेंस। कभी कभी अगर किसी चीज़ को आप वाइडेस्ट सेंस में, एक ब्रॉड सेंस में किसी की बात करें तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। मैन इज़ मोर्टल, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसे ट्रूथ के पहले हम नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट, तो ठीक है, अब यहाँ पे वाइडेस्ट सेंस में अगर इसे बड़े सेंस में बात करनी है तो हमने इसे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेम्स के आगे जैसे गोल्डन, कॉटन, ठीक है, उनके पहले भी हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर प्रॉपर नाउन, मुंबई इज़ ए बिग सिटी, अशोक वॉज ए ग्रेट किंग, तो यहाँ भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब एक सिंगल नेम है। ठीक है, बिफोर प्लेसेस दैट आर विजिटेड फॉर द पर्पस, दे आर मीन्ट फॉर बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन। अब आपके पास यू आर विजिटेड फॉर द पर्पज़, अगर आपके पास इन जगहों पे जाने का कोई पर्पज़ है तो आप द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वी गो टू चर्च टू प्रे, अब जनरली आप चर्च पे जाते हैं प्रे करने के लिए, टू द चर्च मत लगाइएगा। वी गो टू द चर्च अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। बाद में मैं ये बताऊँगा कि किस कंडीशन में आप यहाँ भी द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन, अब थीफ को प्रिजन भेजा गया तो द प्रिजन लगा के नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक पर्पज़ है वहाँ जाने का। तो पर्पज़ लेस अगर है तो उस जगह पे आप लगा के उसकी बात कर सकते हैं, बट पर्पज़ है तो आप द नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे आप देखिएगा, तो ये अभी के लिए इतना ही, आगे बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिटर्मिनर्स जो भी होंगे। थैंक यू।